उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर से संकट में आ चुकी है। जानकारी के अनुसार उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला की तरफ से अलग गुट बनाने की कथित तौर पर मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि इनके शिंदे की शिवसेना में जाने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। लेकिन जिस तरह से ये खबरें आ रही है, उसके बाद इस बात की चर्चा तेज होने लगी है कि आखिर ऐसी क्या नाराजगी या मजबूरी थी जिसकी वजह से शिवसेना में एक बार फिर से फूट पड़ रही है। आइए आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से ये जो सांसद हैं ये उद्धव ठाकरे से अलग हो रहे हैं और क्या मजबूरी है और क्या कारण अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे एजेंसियों के डर और पैसे के ऑफर का। जहां एक तरफ इस बगावत को लेकर शिवसेना के नेता और शिवसेना के कार्यकर्ता अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं आरोपों में एजेंसियों का है और पैसों का भी ऑफर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि संजय राउत ने पहले ही यह कहा है कि इन सांसदों को 15 करोड़ रुपए देकर खरीदने का काम किया है। आज मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि पहले इन सांसदों के अकाउंट में पैसे आए और उसके बाद इन सभी लोगों ने चार्टर्ड प्लेन में बैठने का काम किया। इतना ही नहीं, राजाभाऊ वाजे के जरिए यह भी आरोप लगाया गया है कि 100 करोड़ के काम का ऑफर भी दिया गया था। इतना ही नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं ने तो यह भी कहा है कि ये लोग एजेंसियों के डर से उद्धव ठाकरे को छोड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि एजेंसियों का आरोप इसके पहले बीजेपी पर लगता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से यह बगावत हो रही है उसको देखते हुए एकनाथ शिंदे पर भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं उन मजबूरियों और नाराजगियों की जिसकी वजह से ये नेता अलग हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ सांसदों की नाराजगी की वजह अब सामने आने लगी है और ये वजह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि निजी रिश्तों और व्यवहार से भी जुड़ी हुई बताई जा रही है। एक सांसद ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि एक बार उद्धव ठाकरे उनके संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए थे। उस दौरे की पूरी तैयारी से लेकर खर्च तक सब कुछ उस सांसद ने ही संभाला था, लेकिन उसी दौरान उनकी पत्नी का निधन हो गया। सांसद को उम्मीद थी कि पार्टी के प्रमुख होने के नाते उद्धव ठाकरे कम से कम उन्हें फोन करेंगे, उनका हाल जानेंगे या परिवार से मिलने आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही बात इस सांसद को अंदर से चुभ गई। खास बात यह है कि उसी मुश्किल वक्त में अमित शाह ने उन्हें फोन करके सांत्वना देने का काम किया था। सांसद को इस बात का दुख रहा है कि विपक्षी खेमे के नेता तो उनके दुख में साथ में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी का नेतृत्व उनके साथ नहीं था। बताया जा रहा है कि यहीं से उनका मोहभंग होना शुरू हो गया। अब बात करते हैं एक और सांसद की नाराजगी का और उनकी भी नाराजगी की वजह रिश्तों में खटास बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उनका गंभीर एक्सीडेंट हो गया था और उनके पैर में गहरी चोट आ गई थी। उस समय उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी नेतृत्व उनका हालचाल पूछेगा, लेकिन उनके मुताबिक उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी खास संपर्क नहीं हुआ। इसके उलट एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें फोन किया, इलाज में मदद की पेशकश की और लगातार वो संपर्क में भी रहे। राजनीति में कई बार विचारधारा से ज्यादा रिश्ते काम करते हैं और यही वजह है कि अब कुछ सांसद खुद को उस खेमे से ज्यादा करीब महसूस कर रहे हैं जिसने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। वहीं एक और तीसरे सांसद की नाराजगी संगठन और चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लोकल बॉडी इलेक्शन के दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व से आर्थिक मदद मांगी थी, क्योंकि दूसरी पार्टियां चुनाव में भारी पैसा खर्च कर रही थी और उन कार्यकर्ताओं को संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन सांसद का दावा है कि उन्हें पार्टी की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी गई। पूरा चुनाव खर्च उन्होंने अपने जेब से उठाया। धीरे धीरे कार्यकर्ता और पद अधिकारी भी नाराज होकर दूसरी पार्टियों की ओर जाने लगे। सांसद ने ये नाराजगी उद्धव ठाकरे के करीबी लोग तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन हालात नहीं बदले। यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर बाहर आता दिखाई दे रहा है।
अगर इन तमाम शिकायतों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई सांसदों को लगता है कि पार्टी नेतृत्व उनसे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा है। मुश्किल वक्त में उनका हालचाल पूछने वाला, उनके साथ खड़े रहने वाला कोई भी नहीं दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी खेमे के नेता लगातार संपर्क में रहते हैं, मदद करते हैं और यही चीज धीरे धीरे रिश्तों को बदल देती है। राजनीति सिर्फ भाषण और रैलियों तक सीमित नहीं रहती है और इससे नहीं चलती है, बल्कि नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसे और रिश्ते को भी साथ में लेकर चलना होता है। और फिलहाल शिवसेना यूबीटी के अंदर वही भरोसा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के समय भी कई विधायकों की नाराजगी की वजह यही बताई गई थी कि पार्टी नेतृत्व उनसे दूर हो चुका है। अब एक बार फिर से वैसी ही चर्चा शुरू हो चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार चर्चा विधायकों की नहीं बल्कि सांसदों की हो रही है। अगर सूत्रों के दावे सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ कुछ सांसदों की नाराजगी नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। फिलहाल पार्टी की तरफ से इन खबरों पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर साफ दिखाई दे रहा है कि शिवसेना यूबीटी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है और इनको बदलने की बेहद ज्यादा जरूरत है। आपको क्या लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे का अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से दूर होना ये शिवसेना यूबीटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।